आज ये वीडियो हम एक काल्पनिक सोच से शुरू करते हैं। समझो कि एक लड़के की शादी होने वाली है और मैं उस लड़के को दो चॉइसेस देता हूँ। पहला चॉइस है कि वो एक अंग्रेज लड़की से शादी कर सकता है, मतलब कि कोई लड़की जो अमेरिका से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है, अंग्रेज़ी मेम है। और दूसरी तरफ मैं उन्हें ऑप्शन देता हूँ कि कोई भारत के गांव की लड़की से शादी कर सकता है। वो अदर थिंग्स हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे फिजिक्स में हम लोग एजम्पशंस रखते हैं। आज इस वीडियो की शुरुआत में हम ये एजम्पशन रख रहे हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, वो लड़का अंग्रेज़ी मेम को ही चूज़ करेगा। पता है क्यों? इसलिए कि अंग्रेज़ी मेम जो होती है वह बहुत ही फ्रैंक और फ्री होती है, एकदम बिंदास होती है। लेकिन हमारे देश की जो लड़कियां हैं या जो गांव में रहती हैं, जिनसे शादी अगर उनकी की जाए तो बहुत ही शर्मीली टाइप की, और सेक्स जब होगा तो वह बहुत ही इनहिबिशन रखेगी और वो खुलकर सामने नहीं आती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो 90% लड़के अगर ऐसी चॉइस मिले तो अंग्रेज़ी मेम को ही चूज़ करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि कैसे पति और पत्नी एक दूसरे के सामने बेशर्म हो जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हमारी चॉइस अंग्रेज़ की लड़की है या कोई विदेशी मेम है, क्योंकि वो बहुत ही बेशर्म है, वो एकदम खुल के सामने आती है, अपनी बात को खुल के सामने रखती है। और बात को खुल के सामने रखना पति को पत्नी के सामने और पत्नी को पति के सामने कितना ज़रूरी है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। पत्नी बहुत ही शर्मीली है तो क्या हो सकता है मालूम है? पति के लिए थोड़ा दुर्भाग्य की बात हो सकती है, क्योंकि पत्नी इतनी शर्मीली है कि वो पति को अपना परमेश्वर मानती है, और जब भी वो सेक्स करती है अपने पति के साथ, लाइट को ऑफ कर देती है, आंखों को बंद कर देती है। एक ही टाइप का सेक्स वो चाहती है, क्योंकि उसको बहुत ही हस्बैंड के सामने शर्म आती है। वो सेक्स की पोजीशन जो रोज़ ही वो मर्द अपनी वाइफ से करता है, दैट इज़ मिशनरी पोजीशन। वो लेट जाती है, आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि पति परमेश्वर, तुम्हें जो करना है कर लो। इस केस में पत्नी का भी नुकसान है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, जबकि आप मेरी बात मानेंगे नहीं, पर रिसर्च ने ये बताया है कि पति तो लिंग को योनि में प्रवेश करके सेक्स करके निकल जाता है, वीर्य निकाल देता है अंदर, पूरा अपना कार्यक्रम करके जाता है। लेकिन जो वाइफ है, कभी कभी उसको ऑर्गेज्म या असीम सुख का अनुभव होता ही नहीं है। ये ऐसे भी केसेस हुए कि कभी भी उनको असीम सुख का अनुभव हुआ ही नहीं पूरे जीवन में, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाई अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो बहुत ही शाय थी, शर्मीली थी। इसलिए हमें बिल्कुल भी शर्मिला नहीं होना चाहिए बिस्तर पे। महेश भट्ट की एक बहुत फेमस मूवी अर्थ का एक डायलॉग बताता हूँ, आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ पाएंगे। उस मूवी में जो स्मिता पाटिल है, वह एक त्रिया चरित्र वाली औरत बनती है, और शबाना आज़मी के हस्बैंड जो है कुलभूषण खरबंदा होते हैं। एक्चुअली स्मिता पाटिल अपने त्रिया चरित्र के चलते कुलभूषण खरबंदा को छीन लेते हैं शबाना आज़मी से। तो शबाना आज़मी ने एक डायलॉग उस फिल्म में बोला है, मुझे याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहती है कि औरत के अलग अलग रूप होते हैं, औरत को अलग अलग भूमिकाएं निभानी होती है जीवन में, लेकिन बिस्तर पे तो वही औरत सक्सेसफुल होती है, सफल होती है, अपने पति को रिझा सकती है।
जो बिस्तर में एक रंडी की भूमिका अपनाए। यह शबाना आज़मी ने कहा है उस मूवी में, और ये बात बिल्कुल सच है। आपको शर्म छोड़ देनी चाहिए, और अगर आपकी पत्नी बहुत शर्मीली है तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मेरा पर्सनल एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मेरी जो पार्टनर थी वो भी बहुत ही शर्मीली थी। शुरुआत सेक्स में मज़ा ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि शुरू की जाए गंदी बात। तो गंदी बात में क्या है, मैंने कॉलेज टाइम का एक जोक उसको सुनाया, जो मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आपकी पार्टनर भी बहुत शर्मीली है, यही जोक आप उन्हें चिपका सकते हैं। जोक ये था कि एक बार एक लड़की कॉलेज में आई थी और वो अंडरवेयर पहनना भूल गई थी। तो एक लड़का जो बहुत सीधा साधा था, उसने देखा कि अरे यार, इस लड़की ने तो अंडरवेयर पहना ही नहीं है और स्कर्ट पहनी हुई है, तो अब कैसे कहे। तो उसने जाकर उस लड़की से बोला, एक्सक्यूज़ मी मैम, योर टू लिप्स आर स्माइलिंग, नीचे के आपके लिप्स स्माइल कर रहे हैं। तो लड़की मुस्कुराई और बोली, यस आई नो दे वांट अ सिगार। तो सिगार यानी लिंग की बात हुई, लिप्स मतलब योनि की बात हो गई। उसके बाद से मेरी पत्नी मुझसे सिगार और लिप्स की भाषा में बात करने लगी, बेशर्म हो गई एकदम। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब मुझे सक्सेस मिली है तो आपको भी मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि पोर्नोग्राफी या फिर ब्लू फिल्म XXX, देखो अपनी वाइफ को डायरेक्टली दिखा मत देना। ऐसा कोई दिखा दो जिसमें कि 3 लड़के और एक लड़की है, 3 काले लड़के अफ्रीका के और एक लड़की को निपटा रहे हैं, तो लड़की आपसे, आपकी वाइफ को नफरत हो जाएगी आपसे। ऐसा कोई प्यारा सा, हिंदी वाले में तो जाना ही नहीं है, हिंदी में मज़ा नहीं है, अंग्रेज़ी शॉट लेना है जिसमें हस्बैंड वाइफ दिखाए गए। आपको सर्च करना पड़ेगा, और XXX देखने में तो आप माहिर हैं, मैं जानता ही हूँ, और आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। मैंने एक और तरीका क्या अपनाया था अपनी पार्टनर को बेशर्म करने के लिए। मैंने उससे कहा कि यार, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे चित्र और वीडियोस डालते हैं, पता है, कुछ अलग टाइप के, ऐसे लड़कियों के रहते हैं, उसमें कुछ सेक्सुअल क्रिया रहती है। तो उनको देखने लगी ऐसे। मैंने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने जब ऐसा वीडियो मेरे दूसरे फ्रेंड ने उस ग्रुप में भेजा था, तो उसकी वाइफ ने वो खोल लिया था, और उसकी वाइफ ने खोल लिया था। तो फिर वो वाइफ तो बोले, क्या किया वाइफ, मेरी वाइफ ने पूछा, उसकी वाइफ ने खोल लिया तो वो तो बहुत नाराज़ हुई होगी। मैं कहा नहीं, नाराज़ नहीं हुई, वो तो हंसने लगी यार, और वो लोग अब साथ में भी देखते हैं बहुत बार, ऐसा मैंने बोला। फिर एक बार क्या किया, मैंने गलती से वो एक क्लिप को डाउनलोड किया, और छोटा सा क्लिप था वो क्लिप मैंने, जिसमें समझिए कि ये जो चूमा चाटी और ब्लो जॉब और जो भी है, वेजाइना को सकिंग जो होता है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी, और साथ में हार्डकोर सेक्स भी था। अच्छा वीडियो था, मतलब कपड़े उतार के कर रहे थे। मैंने वो वीडियो जो है वो पोस्ट कर दिया उनके व्हाट्सएप पे, पोस्ट करके छोड़ दिया, और शाम को आया, अरे मैंने कहा गलती से तुम्हें पोस्ट हो गया, ये आया था, मैं डिलीट करने वाला था पर गलती से तुम्हें चला गया। फिर मैंने बोला, अरे यार सॉरी यार, मैं क्या बताऊँ यार, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें पता है, तुम मुझे कंप्लीट करती हो, बुरा मत मानना यार, क्योंकि तुम्हारा ख्याल हमेशा मुझे चलता रहता है, इसलिए मुझे किसी और को पोस्ट नहीं करना था, मुझे डिलीट करना था, पर क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पे रहता हूँ, इसलिए गलती से वो मैंने पोस्ट कर दिया यार, सॉरी यार। लेकिन वो कुछ बोलेगी नहीं आपसे, वो देखेगी, और अगर उसको अच्छा लगा है तो आगे धीरे धीरे आप ओपन हो सकते हैं। साथ में आप XXX मूवीज़ भी देखिए, ये सबसे बढ़िया तरीका है, पति पत्नी बेशर्म हो जाते हैं एकदम। और फिर शावर में इनवाइट करिए, सह स्नान करिए, और लाइट को ऑफ अगर वो कर दे रही है तो थोड़ा सा छोटा लाइट जलाने लगिए, एक नाइट लैम्प लगाइए, अपनी वाइफ को निहारिए जब वो निवृत्त हो जाती है। और आपको क्या करना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी नहीं करना है। देखिए, जल्दी में हर काम जो है वो हल्दी हो जाता है, इसलिए अपनी वाइफ से गंदी बातें करनी है, कोई गंदी क्लिप्स दिखानी है तरीके से, एकदम प्लानिंग से, और जैसे फ़ोन करना है उसको, अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें करना है। सुनो, आज तुमने क्या पहना हुआ है, तो बोली मेरे आज सलवार पहना है। बोला उसके नीचे, अरे तुम भी क्या सवाल, मुझे बताओ ना प्लीज़, बताओ ना। तो बोलेगी कि ब्रेसियर पहना है और पैंटीज पहना, उसका कलर क्या है, और उसको आप लॉन्जरी गिफ्ट करिए, ब्रेसियर और जो पैंटीज होती है अच्छी अच्छी टाइप की गिफ्ट करिए। ऐसी नाइटी गिफ्ट करिए जिसमें एक बटन खोलने से पूरा खुल जाता है, तो एक बटन आप खोलेंगे इजीली खुल जाएगा, उसकी शर्म भी मिट जाएगी। तो
वही हस्बैंड वाइफ में प्रगाढ़ता बन जाती है। वही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। उनके बीच के सारे पर्दे हट जाते हैं जो एक दूसरे के सामने बेशर्म हो जाते हैं। तो ये टिप्स मैंने बताई है आपको कि कैसे आप अपनी पत्नी को बेशर्म बना सकते हैं। मैंने खुद के एग्जाम्पल से भी आपको बताया और आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।